हेलो हाय आदाब बहुत सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से आ गया हूँ लेकर सीपीआर करंट पल्स रेडियो। और आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। ये सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। चर्चित पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अभियुक्त और हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बेल्जियम में रहने का पता चला है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बेल्जियम की फेडरल पब्लिक सर्विस एफपीएस फॉरेन अफेयर्स में सोशल मीडिया और प्रेस के प्रवक्ता डेविड जॉर्डन्स ने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। बेल्जियम में चोकसी की संभावित मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर जॉर्डन्स ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि एफपीएस फॉरेन अफेयर्स को इस बारे में पता है और वो इसे बहुत अहमियत देता है। हालांकि हम किसी एक मामले पर टिप्पणी नहीं करते। इसके अलावा ये मामला फेडरल पब्लिक सर्विस जस्टिस के तहत आता है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि बेल्जियम सरकार हालात पर नजर बनाए हुए, हालांकि ये मामला जस्टिस डिपार्टमेंट के मातहत आता है। जॉर्डन्स ने आगे कहा कि एफपीएस फॉरेन अफेयर्स इस मामले से जुड़े घटनाक्रम पर सक्रिय रूप से निगरानी रखेगा। एएनआई के अनुसार हालांकि इस बयान में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि चोकसी कहाँ है, लेकिन बयान में पुष्टि की गई है कि बेल्जियम के अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सूचित किया जाएगा। इससे पहले एंटीगुआ एंड बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीनी ने स्पष्ट किया था कि चोकसी इलाज के लिए द्वीप छोड़ चुके थे, लेकिन वो देश के नागरिक बने हुए हैं। एएनआई के अनुसार ग्रीनी ने समाचार एजेंसी को बताया कि मेहुल चोकसी द्वीप पर नहीं है। भारतीय अधिकारियों को पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित घोटाले में चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी की तलाश है। कहाँ है मेहुल चोकसी? कैरेबियन क्षेत्र की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट एसोसिएटेड टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ इस समय बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहे हैं। उन्होंने देश का एएफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया है। एसोसिएटेड टाइम्स ने दावा किया कि मेहुल चोकसी की पत्नी बेल्जियम की नागरिक है और उनकी मदद से ही मेहुल ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम में रहने का वीज़ा हासिल कर लिया। वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चोकसी ने भारत प्रत्यार्पित किए जाने से बचने की कोशिश की और गुमराह करने वाले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एफ रेजिडेंसी हासिल की। मेहुल ने भारत और एंटीगुआ की अपनी नागरिकता की जानकारी छिपाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि मेहुल चोकसी एक मशहूर कैंसर अस्पताल में इलाज कराने को आधार बनाकर स्विट्जरलैंड लाने की योजना बना रहे हैं और उनका ये कदम मानवीय आधार पर प्रत्यार्पण से बचने के लिए है। भारत का बेल्जियम और एंटीगुआ एंड बारबुडा के साथ प्रत्यार्पण समझौता है। प्रत्यार्पण क्यों हो सकता है जटिल? एसोसिएटेड टाइम्स का कहना है कि भारत सरकार ने बेल्जियम से मेहुल के प्रत्यार्पण की अपील की है, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर मेहुल चोकसी लगातार देश बदलते रहते हैं तो एजेंसियों को उनके ठिकाने के बारे में पता लगाना मुश्किल हो सकता है। आधिकारिक कार्रवाई और जटिल हो सकती है। बेल्जियम की नागरिकता हासिल होने की वजह से मेहुल चोकसी को यूरोपीय देशों में बिना बाधा आने जाने की आज़ादी मिल सकती है और प्रत्यार्पण के आवेदन के बाद वो देश बदल सकते हैं। उधर एक अलग घटनाक्रम में मेहुल चोकसी ने मुंबई की अदालत में हलफनामा देते हुए कहा भारत आने में उन्होंने अक्षमता जाहिर की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार मेहुल चोकसी ने भारत में मुकदमे का सामना करने में स्वास्थ्य के लिहाज से खुद को अनफिट बताया। उन्होंने दावा किया कि वो ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं, उससे पीड़ित हैं और बेल्जियम के एक डॉक्टर की सिफारिश भी पेश की जिसमें कहा गया कि वो यात्रा करने में 100% अक्षम है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा कि मेहुल चोकसी को भारत में उचित इलाज मिल सकता है, जहाँ वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा है। कुछ समय पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एंटीगुआ में अपहरण करने की कोशिश की गई और इसके पीछे भारत सरकार के अधिकारियों का हाथ बताया था। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। बड़े घोटाले में अभियुक्त हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर सरकारी बैंक पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में है और कई बार उनकी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। वो खुद को भारत को प्रत्यावर्तित किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी एमी और उनके भाई निशाल और चाचा मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। 14 फरवरी
को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी। ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था। इस मामले में चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी अभियुक्त हैं। सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय ईडी की चौकसी की तलाश है। मेहुल चोकसी ने जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में भारत से भागने से पहले 2017 में ही कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। इस देश में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत नागरिकता ली जा सकती है। 2021 में खबर आई थी कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। इससे पहले वो एंटीगा में थे। नीरव मोदी भी देश से भाग गए थे और उन्हें 2021 में लंदन से गिरफ्तार किया गया। तब से वो वहाँ जेल में बंद है और भारत सरकार का दावा है कि उन्हें भी भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी ये कोशिशें पूरी होंगी। सेबी ने पकड़ा वो खेल जिसे केतन पारेख ने कुछ ही मिनटों में कमा डाले करोड़ों। शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने पिछले दिनों केतन पारेख सहित 3 लोगों पर शेयर बाजार से बैन कर दिया है। इन लोगों पर फ्रंट रनिंग घोटाले का आरोप है। सेबी का कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से 65 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। सेबी ने केतन पारेख को शिकंजे में लाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया। दरअसल केतन पारेख ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई अलग अलग फ़ोन नंबर और नामों का इस्तेमाल किया था। सेबी ने इनके तार जोड़ते हुए इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। क्या है पूरी कहानी, यहाँ समझते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के लिए अक्सर फैसिलिटेटर यानी स्थानीय सहायक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह के ट्रेड्स में लाखों करोड़ों की मोटी रकम लगती है। इसलिए फैसिलिटेटर का काम होता है कि वो बेहद सूझबूझ से इन सौदों को बेस्ट प्राइस पर करे। रोहित सलगांव का ऐसे ही एक फैसिलिटेटर है। वो अमेरिका स्टेट टाइगर ग्लोबल के साथ काम करते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि शेयर बाजार में ये सौदे आराम से और बेस्ट प्राइस पर। सेबी का कहना है कि केतन पारेख से सलगांवकर से हाथ मिला लिया और फ्रंट रनिंग का एक प्लान बनाया। क्या होती है फ्रंट रनिंग? फ्रंट रनिंग एक तरह की धोखाधड़ी है जो शेयर बाजार में होती है। इसमें एक ब्रोकर या ट्रेडर को शेयर के किसी सौदे के पहले ही जानकारी होती है और वो खुद पहले से उन शेयरों का सौदा कर देता है। इसका मतलब वो अपने ग्राहकों की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके खुद फ़ायदा उठाता है। इसी मामले का उदाहरण लेते हुए इसे समझते हैं कि एक अमेरिकी फर्म भारतीय बाजार में शेयरों का सौदा करना चाहती है। रोहित सलगांवकर को इस बारे में जानकारी होती है क्योंकि उन्हें इस सौदे की खरीद फरोख्त करनी है। रोहित सलगांवकर को पता होता है कि अमेरिकी कंपनी किन शेयरों को खरीदना बेचना चाहती है, वो किस भाव पर शेयरों का सौदा करने का इरादा रखते हैं और ये सौदा कब होने जा रहा है। अमेरिकी क्लाइंट की इस संवेदनशील जानकारी को गुप्त रखने के बजाय रोहित सलगांवकर इसे केतन पारेख को लीक कर देते हैं और इसके बाद इस खेल में केतन पारेख और उनके सहयोगियों की भूमिका शुरू होती है। मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनी किसी कंपनी के 1 लाख शेयर 100 रुपये के भाव पर खरीदने का इरादा रखती है, तो इसे जानकारी के आधार पर केतन पारेख का नेटवर्क इस सौदे से पहले 100 रुपये या इससे नीचे के भाव पर शेयर खरीद लेता है। जब अमेरिकी कंपनी 1 लाख शेयर का सौदा करती है तो जाहिर है कि इससे शेयर का भाव भी बढ़ जाता है। माना कि भाव 106 रुपये तक चला जाता है तो केतन पारेख का नेटवर्क अब अपने शेयर बेच देता है और थोड़े से ही समय में 6 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा कमा लेता है। यही बताता है कि भारत में फ्रंट रनिंग अवैध है। केतन पारेख ने ऐसे तैयार किया नेटवर्क। सेबी के मुताबिक केतन पारेख का नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ था, जिसमें अशोक कुमार पोद्दार समेत कई शख्स और भी जुड़े हुए थे। हीरो कोलकाता स्थित स्टॉक फर्म JRD सिक्योरिटीज और सालासर स्टॉक ब्रोकर के लिए काम करते हैं। ये सभी लोग उसमें शामिल थे और वे उन्हीं शेयरों का सौदा करते थे जिनका सौदा टाइगर ग्लोबल करने वाला होता था। ये सारी योजना कई मोबाइल नंबर से परवान चढ़ाई जा रही थी। इस खेल को असल में केतन पारेख चला रहे थे और अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने फ्रंट रनिंग के इस खेल से 65 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। केतन पारेख के नेटवर्क तक कैसे पहुंची सेबी? हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वो कौन सी सूचनाएं थी जिनके आधार पर सेबी ने केतन पारेख के नेटवर्क का पता लगाने का फैसला किया था। सेबी के मुताबिक पारेख 10 मोबाइल नंबरों से अपने सहयोगियों से संपर्क में रहते थे और उनमें से कोई भी पारेख के नाम पर नहीं था। जिन लोगों ने उनकी बातचीत होती थी उन्होंने केतन पारेख का नाम जैक, जॉन, बॉस, भाभी जैसे नामों से सेव किया। सेबी ने जांच पाया कि इनमें से एक नंबर केतन पारेख की पत्नी के नाम पर दर्ज है। ये उन 10 मोबाइल नंबरों में से एक था जिनके जरिए केतन पारेख अपने सहयोगियों के संपर्क में रहते थे। सेबी ने तार जोड़ने शुरू किए और इस पहेली को सुलझाने का दावा किया। सेबी की जांच पड़ताल में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि संजय तापड़िया नाम के एक संदिग्ध ने जैक लेटेस्ट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और केतन पारेख की जन्मतिथि भी 15 फरवरी है, जैसा कि उनके पैन कार्ड में दर्ज है। इसके बाद सेबी का संदेह केतन पारेख के नेटवर्क पर और पुख्ता हो गया। इसके बाद क्या हुआ आप लोगों को जरूर बताएंगे हम अगले समाचार में। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।